हेलो। हेलो। तो आज का जो पार्ट है दैट इज, टॉपिक का नाम देख लीजिए सब लोग। कल मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी। बुकलेट नंबर कौन सा है? 2। तो इसका नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। इस पे थ्योरी की शॉर्ट नोट आ सकती है। प्रॉब्लम पूरा कितना आएगा देख लेंगे हम। ठीक है। तो बोनस शेयर में भी, बोनस शेयर यानी क्या होता है बेटा? जो शेयर फ्री में मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये पड़ता है कि कंपनी, जनरली हम शेयर इशू करते तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर बोनस शेयर तो क्या होते हैं? फ्री में आते हैं। तो फिर उस केस में बैंक डेबिट नहीं होता है पर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। फिर डेबिट क्या होता है? तो मैं अगर कोई चीज फ्री में बांट रहा हूं तो मेरा वो प्रॉफिट है या लॉस है बेटा? लॉस है। तो कंपनी के पास जो रिजर्व होते हैं वो कम होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जिसमें कंपनी पैसा बचा के रखती है। तो प्रॉफिट में से बोनस शेयर दिए जाते हैं। रिटेन प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है पिछले कुछ सालों का, उसको यूज करके बोनस शेयर दिए जाते हैं। और बोनस शेयर कभी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं। किनको मिलते हैं बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर। बेटा समझो, आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो ऑलरेडी, तो मैं आपको बोनस शेयर दूंगा, पर नया व्यक्ति अभी शेयर होल्डर नहीं है, उसको फ्री में नहीं बांट सकता मैं। सो बोनस शेयर्स आर ऑलवेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब जनरली कंपनी क्या करती है बेटा? कोई कोई कंपनी 4-5 साल तक डिविडेंड नहीं देती है। फिर शेयर होल्डर बोलते कुछ मिल ही नहीं रहा है, और अचानक 2 शेयर के पीछे 1 शेयर दे दिया फ्री में। तो 2:1 बोनस शेयर दे दिया, तो शेयर होल्डर को शेयर एक बढ़ गया। तो आपके पास 2,000 शेयर है, आपको 1,000 शेयर मिल जाएंगे। किसी के पास 10,000 है, उसको 5,000 मिल जाएंगे। किसी के पास 10 शेयर है, उसको 5 मिल जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए फायदा है। लेकिन आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ बेटा, कि जब भी कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होगी? लॉजिकल है ना। बोनस शेयर देने से कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है क्या? उतना ही है। तो समझो पहले कंपनी की नेट वैल्यूएशन, बोलते एसेट समझो 10 करोड़ के थे, लाइबिलिटी 2 करोड़ की थी, कंपनी की वैल्यू नेट वर्थ 8 करोड़ थी। और समझो कंपनी के पास बेटा 10 लाख शेयर थे, तो एक शेयर की वैल्यू 800 हो गई। अब शेयर कंपनी ने क्या किया? 10 लाख पे 2:1 रेशो में और 5 लाख शेयर फ्री में बांट दिए। तो अब कंपनी के मालक कितने हो गए? 10 लाख या 15 लाख? तो अब 8 करोड़ की नेट वर्थ को अगर 15 लाख से डिवाइड करोगे तो वैल्यू नीचे ही आएगी। होगी या नहीं? जब भी बोनस शेयर इशू होते हैं तो कंपनी का शेयर गिरता है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू तो बदलती नहीं है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ ओनर्स बदल गए। समझो बेटा बिजनेस में 2 पार्टनर की जगह 3 पार्टनर हो गए, तो पीएसआर हर एक की बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये बोनस शेयर में देखिए अभी क्या दिया। अब बोनस शेयर में बी डिफाइंड एज इश्यू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर्स। नो कॉस्ट यानी फ्री में। और किनको मिलेंगे बेटा? करंट शेयर होल्डर्स, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ऑफ अ कंपनी, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी ओन। मतलब मेरी इच्छा हुई इसको ज्यादा बोनस शेयर दूं, इसको ना दूं, इसको और कम दूं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे डिक्लेयर करना होता है कंपनी को कि मैं क्या प्रोपोर्शन में बोनस शेयर दूंगा, उतने ही मैं दे सकता हूं, और हर एक को मिलेगा। और वो हर एक व्यक्ति कौन है? जो प्रीवियस शेयर होल्डर है। फिर with the bonus issue, while the issue of bonus share increase the total number of shares issued and owned, it does not increase the net worth of the company. मैंने बोला ना, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है क्या? नहीं, उतनी रहेगी ना। पहले 10 करोड़ एसेट थे, 2 करोड़ लाइबिलिटी थी, तो वैल्यू कितनी थी? 8 करोड़। शेयर बढ़ गए तो वैल्यू 8 करोड़ से 9 करोड़ नहीं होगी, वो कितनी रहेगी? 8 करोड़। इसके लिए उसके कारण कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यूएशन कम होगा, पर शेयर वैल्यू कम हो जाएगी। राइट? ये पहले खाने वाले 2 थे, अब 3 आ गए, तो सबको कम कम मिलेगा ना, ऐसे। In other words, no new funds are raised with a bonus issue, while the issue of bonus share increases the total number of shares issued and owned, it does not increase the worth of the company. Although the total number of issued share increases, the ratio of number of shares held each share remains constant. रेशियो बदलेगा क्या? बोलो बेटा ये मेरे 2 शेयर होल्डर है, इसके पास 10,000 शेयर थे, इसके पास 5,000 थे। मैंने बोनस डिक्लेयर कर दिया 2:1, तो 10,000 वाली को 5,000 मिले, तो इसके पास कितने हो गए? 15,000। 5,000 वाली को 2,500 मिले, कितने हो गए? 7.5। 15 और 7.5 का रेशियो क्या रहेगा? 2:1। और जब 10,000 और 5,000 थे तब क्या रेशियो था? 2:1। तो बोनस शेयर से शेयर होल्डर का रेशियो बदलता नहीं है। क्लियर हो गया ये?
Although the total number of issued share increases, the ratio of number of share remains constant. Bonus issue is also known as कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी क्या बेटा, कंपनी ने जो प्रॉफिट बाजू में डाल रही थी थोड़ा थोड़ा करके, वो एक साथ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब वो प्रॉफिट भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेगा, उसके जगह पे शेयर कैपिटल दिखेगा। तो रिजर्व को, प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट refers to the process of converting profit or reserve into paid up capital. A company may capitalize its profit or reserve, which otherwise are available for distribution of dividend among the members by issuing fully paid bonus. मैंने क्या बोला था, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है या तो कंपनी वो डिविडेंड बोल के बांटे, और डिविडेंड बोल के नहीं बांट रही है तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स। कैसे भी वो है किनका, आपका ही है। आपका पैसा आपको मिलना चाहिए, या तो डिविडेंड के नाम से मिले, और एक क्या होता है बेटा, और एक इसमें जुगाड़ होता है, कंपनी के पास लिक्विड कैश नहीं होती। तो कंपनी बोलती है, जैसे आपको पापा ने बोला मेरे पास तुझे खर्चे को देने को पैसे नहीं है, होटल में जाने को, तो मम्मी ने बोला लेकिन तू आज बोलती है तो मैं तेरी फेवरेट डिश बना देती हूँ। सो शी इज यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो कंपनी डिविडेंड देना चाहिए, कंपनी तो डिविडेंड ना देते हुए आपको क्या दे रही है, शेयर्स दे रही। वो फायदे आगे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो होगा ना, तो आपका तो पेट भरेगा ही ना घर की चीज से। It is subscribed and paid up capital exceeds the authorized capital. As a result of bonus issue, a resolution shall be passed by the company as its general body meeting for increasing the authorized capital. A return of bonus issue, along with a copy of resolution authorizing the issue of bonus share, is also required to be filed with the registrar of company. बेटा हमारे कंपनी लॉ का पहला बेसिक मीनिंग है, nobody can issue bonus share, nobody can issue shares more than ऑथराइज कैपिटल। ये ट्रू एंड फॉल्स में आएगा कि नहीं, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल आपके हाईएस्ट लिमिट है, उससे ज्यादा आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। लेकिन समझो कंपनी का बेटा ऑथराइज, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट बनाने को बहुत बार पूछने वाले हैं, तो समझो बेटा कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख शेयर है और ऑलरेडी इशूड कैपिटल 8 लाख शेयर है, तो स्कोप कितने का है, 2 लाख। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 2:1 बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया, तो 8 लाख पे कितने इशू हो गए, 4, तो पेड अप कैपिटल 12 लाख हो जाएगा। आपके डब्बे में तो 10 ही है, ज्यादा स्कोप कितना था, 2। तो पहले कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है और पहले बोलना पड़ेगा अपने को अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लेना पड़ेगा, अपनी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी आपको परमिशन लेना पड़ती है आरओसी से, गवर्नमेंट से, और फिर आपका ऑथराइज कैपिटल बढ़ने के बाद ही आप बोनस शेयर दे सकते हो। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? क्योंकि कंपनी लॉ क्या बोलता है, आपका अपर लिमिट क्या है, ऑथराइज कैपिटल। तो अब ऑथराइज कैपिटल के आगे जा रहे हो तो पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ, फिर बोनस शेयर इशू करो। इज दिस क्लियर? ओके, ये बोलते रूल समझा रहा हूं मैं। अब देखो, बोनस शेयर्स इशूड एट नो कॉस्ट टू द करंट शेयर होल्डर इन अ कंपनी, बराबर है कि नहीं? बोनस शेयर किनको मिलते हैं, किसी को भी मिलेंगे या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग। और ये किस पे डिपेंड होता है, आपकी होल्डिंग पे, आपके पास कितने शेयर है उस पे डिपेंड है। और आगे क्या, शेयर होल्डर दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन, जितने शेयर है उसके बाद। अभी कंपनी लॉ क्या बोलता है, अब ये जरा आईएमपी है, ये एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये प्रॉब्लम में बहुत यूज होने वाला है, समझने वाला कुछ नहीं है, एक्सप्लेन मैं करूंगा, लेकिन एक बार पढ़ लो। आपने एक वो अकबर बिरबल की एक कथा सुनी थी क्या, उसका यहाँ पे रिलीवेंस है, मैं बोलता टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आपको लॉजिक समझने के लिए। बिरबल बहुत होशियार था, अकबर राजा था, तो उसका ईगो कभी कभी बीच में आ जाता था, हमने बहुत से एपिसोड स्टोरिया सुनी है। एक बार क्या होता है कि अकबर को कहीं से तो ऐसे कुछ करते समय मार लग जाती है, तलवारी मतलब तलवारबाजी करते करते हाथ को लग जाता है।
तो खून बहते रहता है, फिर उसको जख्म को ये वे लगा के वो बीरबल को मिलते हैं। बीरबल देखता है महाराज क्या हुआ, अरे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, जख्म हो गई। तो बीरबल का हमेशा का एटीट्यूड रहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलता है। अकबर को बहुत गुस्सा आता है, मुझे जख्म लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, मार लगी है, और तू मेरा वजीर रह के क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए। तो मुझे मार लगा, अच्छा हुआ। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, बीरबल पे बहुत खरी खोटी चिल्लाते हैं, बस चलता तो जेल में भी डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, बीरबल बोलता, राय साहब माफ करो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। फिर राजा को फिर भी बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके कुछ दिन में वो जंगल में शिकार को जाते हैं। तो शिकार में शाम बहुत लेट हो जाती है, अंदर अंदर जाते जाते रास्ता भूल जाते हैं। तो वो जब अंदर जंगल में चले जाते हैं तो कुछ आदिवासी कबीले के लोग उनको पकड़ लेते हैं, दोनों को, अकबर बीरबल को। पूरी सेना पीछे छूट जाती है। तो लेके जाके, अब क्या कि अब तो बीरबल नहीं रहता है, अकबर ही राजा जाता है शिकार पे। तो अब अकबर को पकड़ लिया वो आदिवासी लोगों ने, और उनके वो देवी को उनकी बलि देने वाले रहते हैं अकबर को। तो अभी अब बलि देने वाले, पूरा बांध दिए है, पूरी तैयारी हो गई, तलवार से छाटने वाले होते हैं। उतने में वो कबीले के सरदार की राजा के हाथ पे नजर जाती है, और वहां पे वो जख्म रहता है। तो वो बोलते हैं, अरे हम तो इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी देवी को बलि देते हैं हष्ट पुष्ट आदमी चाहिए, उसके शरीर पे जख्म नहीं चलता है, उसको छोड़ देते हैं। फिर अकबर आके बीरबल को बोलता है, तू जो बोला वो सच था, जो होता है, अगर वो जख्म नहीं होती तो आज मैं मर जाता। अब इसका और प्रॉब्लम का क्या रिलेवेंस है। पार्टली पेड अप शेयर को बोनस शेयर इशू नहीं हो सकता। बोलते जख्मी है वो बोलते 100 का शेयर है बेटा, और आज तक कंपनी को उसने 80 रुपए दिए है, तो अभी भी 20 आने हैं। तो जख्मी शेयर है अपना, अकबर है वो, तो उसको कभी बोनस शेयर इशू नहीं होंगे। अगर उसको बोनस शेयर इशू करना है तो पहले उसको कन्वर्ट करो फुल्ली पेड में। बोलते या तो उसको पैसा मांगो, नहीं तो कंपनी खुद के पैसे से उसको फुल्ली पेड कर देती है, बोलते रिजर्व में से, प्रॉफिट में से, और फिर उसको बोनस शेयर इशू हो सकते हैं। तो अभी याद रहेगा जिंदगी भर अकबर बीरबल। तो पार्टली पेड शेयर यानी जख्मी शेयर है। तो देखो कहां से पैसा आता है इनके लिए। कंपनी के पास जितने रिजर्व है उसमें से पैसे आप यूज, मैंने बोला ना बोनस शेयर का पैसा आता है क्या बेटा, नहीं आता है। तो फिर ये फ्री में बांटना है, तो फ्री में बांटना है तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। तो कंपनी के जो प्रीवियस रिजर्व है, कंपनी का जो पास्ट प्रॉफिट है, उसमें से आप ये दे सकते हो। तो प्रॉफिट भी लाइबिलिटी में होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी में होता है, तो वो रिजर्व सरप्लस कम होगा और क्या बढ़ेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो वो किस किस में से यूज कर सकते हैं, तो फ्री रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह होता है कंपनी के बैलेंस शीट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हम इशू करते हो, प्रीमियम आता है ना, वो इसलिए उसको अलग रखते थे, याद आया आपको, जब हम एंट्री करते, तो उसका यूज अभी बोनस शेयर के लिए हो सकता है। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको सीआरआर अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीआरआर। ये क्या है देखो, प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। आपको याद है एक दिन डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम ले रहे थे हम लोग, तो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था। देखो एसेट का रिवैल्यूएशन बताया था, अपवर्ड डाउनवर्ड। एसेट बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट एक रिजर्व में डालते हैं, उस रिजर्व का नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो वो रिजर्व आप बोनस शेयर के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे अगर देखो यहाँ पे लंबा चौड़ा दिया है कि सीआरआर नाम का रिजर्व आप यूज कर सकते हो, लेकिन शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएट बाय नो इशू ऑफ बोनस शेयर। बोलते रिवैल्यूएशन रिजर्व से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के क्रिएट हुआ हुआ रिजर्व, वो इसके लिए यूज नहीं हो सकता। किसके लिए, बोनस शेयर। तो सबसेक्शन 2(3) प्रोवाइड नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस आर्टिकल इट इज ऑथराइज बाय आर्टिकल, यानी कंपनी के बायलॉज में लिखा होना चाहिए कि भैया बोनस शेयर देंगे। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उन्होंने रिकमेंड करना चाहिए। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, कंपनी ऑलरेडी मार्केट में कर्जे में डूबी है और वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ में आया, पहले कर्जा उतारो फिर ये करो। देन इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा देना बाकी है, एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के पैसे देने बाकी है, और कंपनी बोनस शेयर इशू नॉट अलाउड। पहले बाहर के लोगों का पूरा दो, फिर घर के लोग बांट के खाओ। समझ में आया। देन द पार्टली, ये इंपॉर्टेंट है देखो, the partly paid up share if any outstanding on the date of allotment are made fully paid up।
अकबर बिरबल, नहीं याद आया क्या? अरे अभी बताया ना, 100 का शेयर था, 80 पेड अप है, तो पहले उसको क्या करो, 100 पेड अप करो, बोलो उनसे 20 रुपया मंगाओ, और उसके बाद ही आप उनको बोनस शेयर दे सकते हो। बोल तो टांग टूटी है, हाथ टूटी है, उसको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। एंड द कंपनीज विद सच कंडीशन में बी प्रिस्क्राइब, जो लॉ बताता है। अभी देखो यहाँ पे, हाँ बेटा, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, बोलते जिस दिन बोनस शेयर देने वाली है, बोनस शेयर अलॉट करते हैं ना उस दिन, नॉट अपने शेयर का अलॉटमेंट, बोनस शेयर अलॉटमेंट बेटा, ठीक है। अब है ना, इधर देखिए डायरेक्टली एंट्रीज आपको समझ में आती है क्या? देखो आप, बहुत इजी एंट्री है। ये जो भी आपको रिजर्व डेबिट में दिख रहा है, ये सब आपके प्रॉब्लम में लाइबिलिटी में होंगे। सीआरआर रहेगा, सीआरआर का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी&एल। ये चार में से प्रॉब्लम में बताएंगे यूज क्या करना है, उनको यूज करो। और ये रुपया किसको जाएगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स, इस अकाउंट को। ये अकाउंट नॉमिनल तैयार होता है, बाद में बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ? डेबिट, और शेयर कैपिटल बढ़ गया। इजी है। देखो एंट्री की हेडिंग क्या है? अपॉन द सैंक्शन ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो बेटा मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बोनस शेयर जो है वो चार रिजर्व में से, प्रॉफिट में से आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सा? सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व या पी&एल। अब अगर आपके प्रॉब्लम में ये चारों भी है, फिर किसको यूज करना है तो प्रॉब्लम में देते हैं, हाँ, नहीं तो मैं सीक्वेंस बता दूंगा। फिर जैसे बोनस दे दिया, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये समझ में आ गया? ये दो एंट्री कब होगी? जब आपके शेयर फुल्ली पेड अप है। कब होगी? शेयर बिरबल नहीं, अकबर नहीं है, पर शेयर अगर तो पहले उसको अच्छा अकबर बनाना है। यानी क्या? पार्टली पेड शेयर को पहले फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड शेयर दो मार्क से होंगे, या तो शेयर होल्डर पैसा दे, नहीं तो कंपनी बोलती चल वो भी पैसे माफ, हम प्रॉफिट में से दे देंगे। तो देखो वो वाली एंट्री, अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस कन्वर्टिंग, पढ़ो वो क्या है? पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड। बोल तो कंपनी आपसे पैसा नहीं मांग रही, वो भी पैसा कंपनी भर रही है, तो उससे भी कंपनी का लॉस होगा। तो वो कहां से ले सकते हो आप? ये दो आइटम है, जनरल रिजर्व और पी&एल, डेबिट होंगे, और बोनस टू शेयर होल्डर क्या होगा? क्रेडिट। फिर ये आपको पता है उसका फाइनल कॉल ड्यू दिखेगा कि नहीं? अरे बेटा 100 रुपए में से 80 आए, यानी 20 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया, तो फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री कितनी, याद आया कुछ? हम क्या करते थे फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब फाइनल कॉल आता था तब क्या करते थे? पहले वो बोलो, फिर यहाँ की बोलता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल, अभी यहाँ पे बैंक तो आने से रहा, तो हमने ऑलरेडी बोनस पे ट्रांसफर किया है, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया? बोल तो बैंक ना आते हुए हमने हमारा प्रॉफिट किसको भेज दिया? बोनस को, और बोनस को ही कॉल का पैसा समझा। तो अभी मुझे आप सब पे, आपके मेमोरी पे बहुत भरोसा है, बिल्कुल इसको ना देखते हुए पहली एंट्री। पहले तो मुझे बताओ कि पहले आपको प्रॉब्लम में देखना है कि शेयर पार्टली पेड है या फुल्ली पेड है। पार्टली पेड है तो उनको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फुल्ली पेड की पहली एंट्री किस में से कर सकते हो आप उसको? नहीं नहीं, फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए जनरल रिजर्व और पी&एल, क्या एंट्री होगी? पी&एल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। फिर दूसरी एंट्री होती है फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री, बोलो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और तीसरी फाइनल कॉल रिसीव्ड की, पर बैंक की जगह बोनस, बोलो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तीन एंट्री। और जब बोनस शेयर, अब वो फुल्ली पेड हो गए, अब उनको बोनस शेयर देना है, तो पहली एंट्री कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व या पी&एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और उनको शेयर दे दो, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज दिस क्लियर? मजा आ गया? चलो आगे। इजी है ना बेटा? अब ये देखो पहला प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ बताओ मुझे, आपके जो बोनस शेयर है उनको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? अरे पढ़ो ना, शेयर्स का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा बच्चा पार्टी। फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने की जरूरत है या ऑलरेडी फुल्ली पेड है? ऑलरेडी 40,000 शेयर, 10 का एक, यानी फुल्ली पेड है। तो इस प्रॉब्लम में दो ही एंट्री आएगी बोनस की। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, यस और नो? अब देखो बेटा बोनस शेयर देने कैसे है, यहाँ पे पढ़ो। कंपनी डिसाइडेड इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। जिस व्यक्ति के पास 4 शेयर है उसको कितने शेयर दो? एक।
तो अगर 40,000 है तो कितने देने पड़ेंगे? 10,000। तो आपको बेटा 10,000 शेयर्स देने हैं। कितने का एक देना है बोलो? 10 का। तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है बेटा, है कि नहीं? फॉर दिस पर्पज इट वॉज डिसाइडेड दैट मिनिमम रिडक्शन इज टू बी मेड इन द फ्री रिजर्व। समझा आपको? तो बेटा फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल। बोल दो ये वाला। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल। तो स्क्रीन हैंग हो गई। अच्छा मैं ये बोल, अच्छा सॉरी। देखिए बेटा, फ्री रिजर्व का मतलब क्या? जनरल रिजर्व सरप्लस का यूज एकदम एंड में करो। तो पहले किसका यूज कर लोगे बेटा? सीआरआर। सीआरआर में कितने रुपए बोलो बेटा? 55। आपने को जरूरत कितने रुपए की है? 1 लाख। 55 की हो गई व्यवस्था। फिर आप यूज करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना है? 30। 30 की व्यवस्था हो गई यानी 85। आप कितनी की जरूरत है? 15। इसमें से 15 ले लोगे, इसको हाथ भी नहीं लगाओ। समझ में आया आपको? जनरली यही सीक्वेंस होता है, पहले ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना होता है? सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, या प्रॉब्लम में बताते हैं। तो फ्री रिजर्व का मतलब, इस शब्द का अर्थ याद रखना, पी एंड एल अकाउंट और जनरल रिजर्व। ठीक है? तो बोलो पहली एंट्री क्या करोगे? बोलो कोई भी। अरे दो ही एंट्री आने वाली है, बोलो ओरली एंट्री बोलो। सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और दूसरा एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म प्रॉब्लम। ऐसा आ सकता है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। इजी है। करो एंट्री, नरेशन में बोलता हूँ, 2 लाइन बीच में छोड़ देना।
नरेशन लिख लो। पहले वाले का, being bonus issue of one share, being bonus issue of one share for every 4 shares held, being bonus issue of one share for every 4 shares held by utilizing various reserve as per board resolution, as per board resolution। नीचे लिखो सेकंड इसका नरेशन। being capitalization of profit is made, being capitalization of profit is made। और एग्जाम में वर्किंग नोट दिखाना। हाँ, किसकी वर्किंग नोट बेटा? हाँ, रेशियो की। ये 4:1 के 40,000 को 10,000, 1,00,000 रुपए कैसे है? अब ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम है, कन्वर्जन और बोनस इशू। देखिए, अ लिमिटेड कंपनी विथ अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5 लाख, ये 5 लाख रुपीज है। शेयर्स की संख्या है बेटा 50,000। शेयर 10 का है, 7.5 कॉल्ड अप है। बोल तो अभी भी 2.5 रुपए आना है। हाँ, अकबर की जख्म 2.5 रुपए की है। अब बोनस कंपनी देने वाली है 1.25 लाख रुपए, क्योंकि 1.25 लाख ही लगने वाले हैं। और किसमें से देने वाली है? जनरल रिजर्व। बेटा 1.25 लाख रुपए कैसे निकाला उन्होंने? 50,000 शेयर है, कितना रुपया बाकी है? 2.5। 50,000 इंटू 2.5 कितना होगा? 1.25। बोलो 3 एंट्री। याद करो, बिना देखे बोलने का। जनरल रिजर्व यूज करने वाले, बोलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ, आगे काली ने देख के मत बोलो ना। बोनस टू शेयर होल्डर्स, दूसरा एंट्री। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्या है, भूल गए सब लोग कि शेयर कैपिटल। बेटा फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री क्या होती है? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव्ड एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो बैंक की जगह क्या आएगा बेटा? बोनस। बराबर है, लिखो। चलो पहली एंट्री लिखो। किसका यूज करने वाले हैं? बोलो सब लोग। जनरल रिजर्व लिखो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,25,000। लिखा? नेक्स्ट बोलो। अरे फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री भाई, ड्यू एंट्री। अरे फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.25 लाख। 1.25 लाख, 1,25,000। ठीक है। अब बेटा फाइनल कॉल का रुपया मिल गया, बोलो। अभी देखो, नॉर्मली रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है? बैंक टू फाइनल कॉल। अब बैंक की जगह बोनस, बोलो बोनस टू शेयर होल्डर। ये एक लाइन है, नहीं तो टू बोलते ही नीचे की लाइन में जाओगे। एक सेंटेंस अकाउंट का नाम है। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। डन। अब नीचे वाला देखो, सेकंड। A limited company having fully paid share of 50 lakh consisting 10 each, जनरल रिजर्व में 9 लाख पड़े हैं।
It is resolved capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 bonus share of 10 each. A shareholder will get one such share for every 10. 10:1 देना है, इसलिए जो 50 लाख पे 5 लाख का ही होगा और 5 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू करने, किस में से इशू करने? जनरल रिजर्व। दो ही एंट्री होगी बेटा। बोलो बोनस इशू की एंट्री पहली, बोलो बेटा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स है, और दूसरा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, 5 लाख रुपया। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 'डन' हो गया। इजी था बेटा। अच्छा, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम थे, ये समझाना। पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं, राइट। अब एक बैलेंस शीट दी है, उसको देख के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हो सकता है कि वापस बैलेंस शीट भी बनाने को बोले। यस, देखो अभी इस बैलेंस शीट को देखकर आप देखिए यहाँ पे बेटा, शेयर्स पार्टली पेड अप दिखे क्या आपको? ये ऑथराइज कैपिटल है, दिखा क्या? ऑथराइज कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के टोटल में आता है, नहीं आता है? क्या आता है बोलते हो गधे लोग? ऑथराइज कैपिटल इज इंफॉर्मेटिव कैपिटल, जो खाली लिखते हैं आपको पता है। ये कभी भी बैलेंस शीट टैली करके देखो, नहीं, ये कभी भी टोटल में नहीं आता है। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना कंपनी की, ऑथराइज कैपिटल की ऐसी टोटल कर ली 11 लाख, उसके नीचे ऐसी लक्ष्मण रेखा मारते हैं कि आप टोटल में मत आओ। ये फिर क्यों दिया है सर? क्योंकि आपको पता चले कि ऑथराइज से ज्यादा तो नहीं जा रहा है क्या शेयर कैपिटल, और अगर जा रहा है तो वापस बैलेंस शीट बनाते वक्त बढ़ा देना। तो अभी देखो, इनके फिलहाल इक्विटी शेयर कितने हैं सब लोग देखो। 90,000 शेयर है, 10 ईच है, 8 पेड अप है। बोलो फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? पार्टली पेड अप है। तो अभी भी उन शेयर होल्डर से कितना रुपया आना बाकी है? 2 रुपए आना बाकी है। शेयर की क्वांटिटी कितनी है? 90,000। तो हमको 1,80,000 की जरूरत पड़ेगी बेटा। यस, वेरी गुड। तो देखो क्या दिया है, ऑन 1st April कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 each on 90,000 shares. द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड। बोलते यहाँ पे कंपनी ने उन पे दया माया कुछ नहीं की, उनसे पैसा मांगा और पैसा आ गया। बोलते यहाँ पे पार्टली पेड शेयर फुल्ली पेड कन्वर्ट हुए या कॉल का सही में पैसा आया? पैसा आया। तो आप जो इशू ऑफ शेयर में दो एंट्री सीखे हो, बोलो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री और रिसीव्ड एंट्री। बोलो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। And capitalize the reserve by way of bonus share at the rate 1 share for every 4 shares held। यानी बेटा 4 शेयर के पीछे 1 शेयर देने वाली है। तो बेटा 90,000 के पीछे कितने देने पड़ेंगे? करो कैलकुलेट। 22,500 आएंगे। 22,500 की जरूरत है ना बेटा? तो 22,500 शेयर 10 का 1, यानी 2.25 लाख रुपए की जरूरत है बेटा। कितने की जरूरत है? 2.25 लाख। तो अब ये जो 2.25 लाख रुपए हमको देने हैं, ये कहां से देंगे बेटा? अपने एग्जिस्टिंग पैसों में से। तो उसके लिए हमको क्या दिया है?
pass the necessary entries in the books of company, prepare extract of balance sheet, assuming that the company pass necessary resolution for, तो ये तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं इनको, ये वर्डिंग क्यों आई, कंपनी पास रिजोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि बेटा अपने इशूड शेयर 90,000 है और अपना मैक्सिमम टॉप लिमिट क्या है बेटा 1 लाख। जब आप 22,500 शेयर बढ़ा दोगे तो कंपनी का टोटल कैपिटल 1,12,500 शेयर हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी लीगली कर सकती है क्या? तो कंपनी को पहले क्या बढ़ाना पड़ेगा, ऑथराइज। तो वो खाली बैलेंस शीट जब बनाओगे तब लिख देने का। हाँ हाँ, कंपनी खुद के हाथ से खुद का वैल्यूएशन क्यों कम करेगी ना, सबका शेयर होल्डर का नुकसान हो जाएगा वैल्यू कम करेगी तो। ठीक है, और वो पहले इशू हुए हुए है ना बेटा। अब बताओ मुझे यूज करने के लिए क्या क्या है अपने पास, बताओ बेटा। जनरल रिजर्व है, वेरी गुड, और क्या है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और क्या है बेटा, P&L, बराबर है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले कभी भी जो आपको यूज करना है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर यूज करना है जनरल रिजर्व, कम गिरा तो P&L। ये वाला नहीं यूज कर सकते, क्यों बोलो, वो एसेट से रिलेटेड है, बराबर है। तो अपने को कितने रुपए की जरूरत है बेटा, 2.25 लाख की जरूरत है। सर कहां से निकाला सर, 22,500 इंटू 10, 2.25 लाख की जरूरत है। तो आप कैलसी पे लो बेटा, इसका 1,60 पूरा यूज हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 1,80। तो P&L पूरा यूज करना पड़ेगा या पार्शियल, कितना पार्शियल, कितना यूज करना पड़ेगा, 25,000। देखो कैलसी पे अच्छे से। अरे बेटा, अरे बेटा सुनना, जर्नलिज्म में कितने हैं, 1,60, प्रीमियम में कितने हैं, 20, कितने हो गए, 1,80। मुझे जरूरत कितने की है, 2,25,000। तो P&L में से कैसे 25, 45,000, समझ में आया। चलो एंट्री करते हैं, लिखो पहली एंट्री कौन बोलेगा, नॉर्मल पैसा आया, फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री और रिसीव्ड एंट्री, एंट्री की डेट लिखो 1 अप्रैल, बोलो। एंड पहले ड्यू और रिसीव्ड बोलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ए प्रेफरेंस कहां से रहे, वो तो अलग है ना बेटा, प्रॉब्लम में हमारा बोनस शेयर किसका चल रहा है, इक्विटी शेयर BMW, लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being final call money on 90,000 shares, being final call money on 90,000 shares at the rate to demanded, at the rate to demanded, लिखा। नेक्स्ट बोलो बेटा, रिसीव्ड का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000, बोलो, बोलो एंट्री, एंट्री बोलो, नहीं नरेशन, being final call money on 90,000 share at the rate to received, received, हो गया। अब बोनस शेयर का एंट्री जो जो यूज किया है वो डेबिट करो टू बोनस शेयर, बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, P&L अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 45,000, उसको स्टार करो, वो बैलेंसिंग फिगर है। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट
2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख ही है ना? Being 1 share for every 10 shares, 1 share for every 10 share issued as bonus share by using securities premium, general reserve and P&L. By using securities premium, general reserve and P&L as per board resolution. As per board resolution. डैश 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 बोल दो रिजोल्यूशन का नंबर। बोलो लास्ट एंट्री। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, आगे टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट को कौन बदल के बताता है बताओ, उसी में करो वहां पे, फिर मैं आपको उसको ड्रॉ करके देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या क्या ऑपरेशन होगा खड़ाखोड़ करून सांगा। पहले तो ऑथराइज कैपिटल बदलेगा, एग्री। फिर इशूड कैपिटल में जो आपके शेयर है कितने थे बेटा वो 90,000, 90,000 से कितने हो जाएंगे 1,12,500 और 7.5 के रहेंगे या 10 रुपए, ये सॉरी 8 रुपए के रहेंगे या 10 रुपए, 10 रुपए के हो जाएंगे राइट। उसके बाद बोलो बेटा जनरल रिजर्व रहेगा क्या, निकल जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा क्या, P&L रहेगा या पार्शियली रहेगा, और उसके अलावा सिक्योर्ड लोन, और एसेट साइड में कॉल का जो पैसा आया उसके कारण बैंक आएगा, बैंक में पैसा आएगा ना 1,80,000 कॉल के, ठीक है। बस अभी उसको लिखना है अच्छे से, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आना चाहिए अपने को। ये देखिए बेटा, ये जो मेन बैलेंस शीट है इस पे डायरेक्ट आंसर जाता है, तो उसकी वर्किंग नोट यहाँ पे नीचे होती है, इसको ऐसे लिखते हैं। लिखो वर्किंग नोट के लिए जगह है, देखो नोट्स टू अकाउंट बोल के दिख रहा है, वहां पे लिखो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। पहले तो आपके 10,000 शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर 10,000 थे ना बेटा, क्या नाम था उनका, नाम बोलो ना। 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, कितने बेटा 10 लाख, 10 लाख के 1 लाख, 1 लाख। फिर बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपके 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 11,25,000, इसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इनकी टोटल करते और नीचे बोलते इनको ऐसे लक्ष्मण रेखा, टोटल भी नहीं की तो लक्ष्मण रेखा कि आगे मत आओ। अब आगे लिखते हैं बेटा इशूड एंड पेड अप कैपिटल। आपके क्वेश्चन में देखो इशूड एंड पेड अप कैपिटल क्या था प्रेफरेंस शेयर का, ये देखो ये क्वेश्चन, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 8,000 था बेटा, दिखा क्या, अरे क्वेश्चन का 8,000 था कि नहीं, अरे दिखा क्या है, वैसा लिख के निकालो 8,000 12%
प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 80,000, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 80,000। उसके अलावा आगे बोलना है आपको, इशूड ए 90। ओए 90 कहां से? अभी चेंज होगा ना बच्चा, प्रॉब्लम का ही नाम है, चेंज करो। 1/12/500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच 11,25,000। आप बोल रहे दो दो बार क्यों लिखते हैं? अरे भैया ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये इंफॉर्मेटिव, ये टोटल में नहीं आता, ये रियल वाले। ठीक है, तो बेटा आपका शेयर कैपिटल का टोटल कितना हो गया? 12,15,000 क्या? अरे बोलो कोई तो। 12-15 बराबर है क्या? अरे ये दोनों का टोटल 80,000 और 11,25 कि 12,05,000। हाँ, अब सेकंड वर्किंग नोट, रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो बेटा ऊपर के बैलेंस शीट में रिजर्व का पहला आइटम क्या था? क्या था बेटा? पहला आइटम क्या था? अरे अरे देखो बेटा, ये देखो जनरल रिजर्व था, वो नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा कि नहीं? बोलो कितना? जितना था उतना। कितना बोलो? हाँ, 35। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा खत्म हो गया। आप चाहिए तो बता सकते हो 20 - 20 वगैरह। हाँ आगे, पी एंड एल। बोलो बेटा। 1,60,000, 1,60 बचा गया? पक्का? अभी इनकी टोटल कितनी आ जाएगी? अरे बेटा आपने पी एंड एल बराबर बताया क्या? हाँ, 1,90,000। ठीक है, 195। और बेटा कंपनी ने, कंपनी के बैलेंस शीट में और क्या था? लोन था, है वैसा लिखने का, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं बेटा। क्या था बेटा? 12% अमाउंट, 5 लाख। ठीक है, डन। बोलो, लिख दिया? अब इसको बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट के वर्किंग नोट। तो अब इसको बैलेंस शीट में कैसे बताते हैं? देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की हेडिंग थी ऐसे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कुछ याद आया? पहला आइटम क्या था याद है? बोलो, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें डायरेक्ट शेयर कैपिटल की टोटल, बोलो कितने टोटल? अरे बच्चा ये किधर गया? ये बोलो, 12,05,000। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं रे बेटा, संपाश इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बाद है। बोलो रिजर्व एंड सरप्लस कितना? अरे भैया ये 195। उसके बाद दूसरी हेडिंग होती है संपा। संपा बोलो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, संपा। और तीसरा हेडिंग होता है बेटा
नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर आता है बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितना है बेटा बोलो? 5 लाख है बस। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। चाहिए तो एसेट का भी एक एक्सट्रैक्ट बना सकते हो बैंक बोल के, 180 नहीं बनाया तो भी चलता है, खत्म। इसको बोलते हैं कंपनी लॉ में बैलेंस। ऐसी बैलेंस शीट का प्रॉब्लम नहीं है आपको, इंटर में आया तो आएगा। पूरा कंप्लीट 27 आइटम्स होते हैं कंपनी बैलेंस शीट पर। ऐसा बैलेंस शीट शायद ही पूछेंगे, पर आ गया तो ऐसी बनती है। ये क्या है? बैलेंस शीट की वर्किंग नोट यानी डिटेल्स, और ये उसका एक्सट्रैक्ट यानी आंसर। तो इसको एक्सट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारे आइटम्स नहीं है। चलो हो गया सबका। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी के वैसे ही है, सेम। देखो इनके जो शेयर्स है 1 लाख, ये ऑथराइज देखने का ही नहीं। हाँ, 1,35,000 शेयर है, 8 के है। फिर अकबर है, पार्टली पेडअप है ना बेटा, 2 रुपया मांगना पड़ेगा। तो 2 रुपए कैसे आ रहे देखो। कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 135 शेयर, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। तो ये दोनों एंट्री करोगे सेम। बोलो क्या क्या एंट्री होगी? अरे अभी के ही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं पहले ड्यू एंट्री बोलो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो आगे,
अब अपने को बोनस शेयर इशू करना है। क्या रेट है बोनस का? 4 शेयर सेल्ड 1, 4 को 1 देना है, बराबर है। तो बेटा 4 को 1 तो 135 को कितना निकालो। कितना बेटा? 33,7 × 10 यानी 3,37,500 की जरूरत है। अब देखो यूज क्या करोगे। कभी भी पहला नंबर पहला सीआरआर, सीआरआर है क्या देखो। वो कंपनी लॉ में रूल है कि वो सबसे पुराना रिजर्व होता है। फिर जनरल सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, फिर पी एंड एल। बोलो उसके बाद जनरल रिजर्व है क्या? वो यूज होगा किधर है? देखा, 180 और 60 कैलसी पे लो, कितने हो गए? 240। अब क्या यूज करोगे बोलो? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बेटा? ये भी यूज हो जाएगा। फिर भी पेट भर रहा है क्या हमारा? फिर किसका है? फिर क्या यूज करोगे? पी एंड एल। करोगे सॉल्व सब लोग? सेम लास्ट प्रॉब्लम के वैसा है, करो कोशिश। कितने एंट्री होगी टोटल? 2 फाइनल कॉल वाली और 2 बोनस शेयर की। 4, 4 ही थी ना पिछले प्रॉब्लम में भी। करो।
बताओ बैलेंस शीट कैसी रहेगी शुरुआत से। देखो मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, ये है वैसे रहेगा बेटा, ये बदलेगा कि नहीं, ऑथराइज कैपिटल बदल जाएगा, तो 1.5 लाख में और कितने ऐड हो जाएंगे जो नए शेयर, नहीं नहीं शेयर 22% का है बच्चा है। आप अभी भी पुराने प्रॉब्लम में खोए हो, 33,750 ऐड हो गए, तो 33,750 में ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा बेटा, सुनो बेटा, इसमें 135 में 33,750 ऐड करो, वेरी गुड, तो जो डिफरेंस -150 करो। नहीं ना बेटा, कितना हो रहा है, 18,750 ऐड होगा, तो ये शेयर कैपिटल दिखेगा 168,750। नहीं समझ आ रहा है, अरे भाई लोग, अरे सुनो ना बेटा, ये आपके पास 135 था कि नहीं, नया इशू कितना किया, कैल्सी में ऐड करो, 33,750 ऐड करो, कितना होता है बोलो, अरे पहले 135 में करके बोलो कितना होता है, पहले टोटल 168,750, तो ऑलरेडी अभी 1.5 लाख है कि नहीं, तो इसको अगर 168,750 करना है तो 18,750 लगेंगे कि नहीं, अभी समझा। हाँ, ओके आगे, फिर बेटा ये है वैसा रहेगा, ये कितना होगा, इस 135 में कितना ऐड करोगे, 33,750, और ये 8 की जगह कितना रहेगा, 10। जनरल रिजर्व पूरा यूज कर लिया गया बेटा, तो नहीं आएगा, सीआरआर पूरा यूज कर लिया गया, नहीं आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज करे, नहीं आएगा, और पी एंड एल में से कितना माइनस है, हाँ, तो 240 बचेगा, डन। तो बैलेंस शीट पूछी तो ऐसे बनाने की, इज दिस क्लियर, ओके। अब ये आया है राइट इशू पे, बेटा क्वेश्चन नहीं आएगा पर शॉर्ट नोट आ सकती है एग्जाम में, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बोनस इशू के इम्पैक्ट क्या होते हैं पहले वो देख लो। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, एग्री करते हो नहीं, अभी क्या बढ़ा रहते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल, ईपीएस कम होता है कि नहीं, अर्निंग पर शेयर कम होगा क्योंकि खाने वाले ज्यादा लोग आ गए ना बेटा, आपने 10 लोगों के हिसाब से खाना बनाया, 12 लोग आ गए, तो सबको कम मिलेगा या ज्यादा, कम। ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर। फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट, क्योंकि जो भी कंपनी का बोनस आने वाला रहता है उसके पहले वो शेयर भागने लगता है, क्योंकि सबको पता है क्या मिलने वाला है, बोनस, और फिर बोनस मिलने के बाद वैल्यू नीचे आती है, पर जब बोनस आने वाला है ये न्यूज मिलते ही हर व्यक्ति क्या करेगा, शेयर लेगा, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बोनस के पहले बढ़ती है और बोनस आने के बाद कम होती है, देन मार्केट प्राइस फिर एडजस्ट होती है यानी कम होती है, और लास्ट रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बोलते जनरल रिजर्व पी एंड एल ये बढ़ते हैं या कम होते हैं, इसको बोलते हैं। समझ में आ गया सबको इफेक्ट, थ्योरी में 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो लिख लोगे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बोनस शेयर, राइट। आगे, अब ये राइट इशू क्या है देखो, एक बार अच्छे से ध्यान देके पैराग्राफ पढ़ो, फिर मैं आपको बोलता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है राइट इशू। राइट इशू पढ़ो, आप मुझे समझा के बताओगे।
हाँ यस, जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप सब लोगों ने सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया है और अपनी 12th की बैच चालू हो रही है और उसमें बैठने को जगह नहीं है। अब बचे 10 सीट और आप में से एक ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया, तो मैं पहले बोलूंगा बेटा आपको पहला चांस है, और आप ना बोलते हो तो फिर बाहर वालों को। सो व्हाट इज इट? राइट इश्यू। क्योंकि कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत होती है बेटा, आपको पता है 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो गुडविल है, दे आर द लॉयल कस्टमर ऑफ द कंपनी, लॉयल इन्वेस्टर, तो उनको पहले चांस मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं राइट इश्यू। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो देखो क्या दिया है, provision of 62(1)(a) of Companies Act governed by the company public or private which desire to raising the subscribed share capital by issue of further share. Whenever a company intend to issue the new share, the voting and governance rights of existing shareholder may be diluted. If they are not allowed to preserve them, it may happen because of the new shareholder may subscribe to the issued capital. Companies Act 2013 allow existing shareholder to preserve their position by offering those newly equity share first instance to them. The existing shareholder are given a right to subscribe this share if they like. However, if they do not desire to subscribe these shares, they are even given the right to renounce it in the favor of someone else unless the article of the company prohibits such a right to renounce. So इसमें क्या होता है बेटा कि ये क्यों करते हैं, उसका लॉजिक क्या है? समझो बेटा, आपके ऑलरेडी कुछ दोस्तों ने एडमिशन लेके रखा था 12th में, और अब बोल दो आपको क्या कि नए स्टूडेंट आ गए, तो उस केस में क्या कि आपका क्लास में का प्रभाव कम हो सकता है, तो पहला चांस आपको। तो कंपनी में जब नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो ये शेयर होल्डर का वोटिंग राइट कम होगा पुराने वालों का, तो कंपनी बोल रही तुम हम नए वालों के साथ जाना नहीं चाहते, पहले आप ले लो शेयर, तो आपका वोटिंग राइट बरकरार रहेगा, और आप अगर नहीं लेना चाहते हो तो फिर हम बाहर वालों को दोगे। समझ में आया? और इसमें और एक प्रोविजन होती है कि समझो बेटा मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे राइट इशू नहीं लेना है तो मैं किसी और को भी दे सकता हूं, मैं मेरे दोस्त को भी दे सकता हूं, पर वो कंपनी अलाउ करती है तो, नहीं तो नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मुझे तिरुपति के दर्शन के वीआईपी टिकट मिले, ले तू ले ले, वो देख ले, या गेटिंग इट? तो ये जो है ये तिरुपति दर्शन का रूल है कि अगर मैं ट्रांसफरेबल है तो आई कैन गिव दैट राइट, नहीं है तो वो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखो उसमें बताया उन्होंने, इन नटशेल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव राइट टू सब्सक्राइब टू एनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी इन proportion of their existing holding of shares. They have an implicit right of renounce this right to favor of anyone else or even reject it completely. In other words, the existing shareholder have right to first refusal, that is existing shareholder enjoy right of either subscribe for these shares or sell their right or reject the offer. तीन ऑप्शन होते हैं मेरे पास, या मैं खुद लूं, मैं किसी को ट्रांसफर करूं, या बोले जाने चाहिए अपने को, मैं देने वाला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सो दीज आर द थ्री ऑप्शंस। A company desirous of issuing new share has to offer as per section to the Companies Act the shares of existing equity shareholder through a letter of offer subject to following condition. कंपनी मुझे लेटर भेजती है बेटा कि इतने इतने में हम लोग तुमको देने वाले हैं, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, खाली देख लेना। अभी खाली यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक प्रॉब्लम आएगा, वो हम लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होता है मैं बताता हूं। इससे जो है ना बेटा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़े से कम प्राइस में मिलता है ये शेयर लॉजिकली, और जो नया व्यक्ति आएगा उसको ज्यादा में, तो वो जो फायदा हो रहा है, या मैंने कंपनी से लेके किसी और को दे दिया, तो जो फायदा हो रहा है वो कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में, वो अपने को क्या निकालना है। ठीक है, तो यहां तक सबको आपको बेसिक समझा है? चलो मंडे को क्या तारीख है भैया? 27। तो 10:30 से 11:30 12th रहेगा, बराबर है। 8:30 से 10:30 मैम का है क्या? सेम टाइम है मंडे को। फिर 11:30 से 1 बजे तक मेरा है, मेरा ही होता है ना अकाउंट। हाँ, फिर 1 से 3 दीपेश सर। हाँ, आपका ब्रेक कब होता है? अच्छा, 1 से 1:30 ब्रेक, 1:30 से 3 दीपेश सर, राइट। तो आपकी इच्छा हुई तो मैं 3 से 5 भी ले सकता हूँ।
मैं यहीं पे हूँ, चलेगा? चलो फिर हम इस हफ्ते डबल डबल ले लेंगे, वैभव सर आते हैं जब तक। चलेगा क्या? डन। चलो बाय, हैप्पी वीकेंड।